बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं 1.2 है वो 10 क्लास न्यू बुक जो आई है उसको मैंने 1.2 जो है वो सारी कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको। तो एक्सरसाइज 1.3 हमने करनी है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो हमने फाइंड करना है। अब जब तक आपको मॉडुलस का नहीं पता होगा कि मॉडुलस होती क्या चीज़ है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। तो इसी पेज के ऊपर चलते हैं। ये देखें 1.4 और आपकी बुक का ये पेज नंबर 14 है, ठीक है। इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं ये सारी जो डिटेल लिखी हुई है जस्ट एज द एब्सोल्यूट वैल्यू से लेके लेंथ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली यहाँ तक लिखा हुआ है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, मतलब कि इसको नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आसानी से आपको बता दूंगा, ठीक है। आपने दो प्लेन मतलब कि तो पढ़े थे, मतलब कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो होती है जिसके ऊपर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट प्लेन के ऊपर भी हमने एक एक्स एक्सिस लेना है और वाई एक्सिस लेना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आर्गन प्लेन क्या होता है। सॉरी, ये देखिए लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होती है और आर्गन प्लेन क्या होती है, ठीक है। अब किसी भी प्लेन को अगर आपने शो करना होता है, ये गौर से देखें, एक्स एक्सिस पे आपने रियल पार्ट लेना होता है और वाई एक्सिस पे आपने इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ पोजीशन वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम रीजन टू द पॉइंट, इसके ऊपर आप इस तरह की होती है प्लेन, हाफ प्लेन ले लेते हैं आप, कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और इसको आर्गन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आप मतलब कि लिखा हुआ है ये मतलब वेक्टर के निशान से शो किया हुआ है ए प्लस एओटा बी। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट को लिखते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। मैंने बताया था ना एक्स प्लस एओटा वाई या एक्स माइनस एओटा वाई। तो उसको लिखने के लिए इस तरह की प्लेन के ऊपर शो किया जाता है और इसी को ही हम क्या कहते हैं, आर्गन प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और आर्गन प्लेन भी कहते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गई है, ठीक है, तो इधर से आपको समझ आ जाएगी। अब किसी भी पॉइंट को जब हम शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आता है और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आता है ना, उसको हम शो करते होते हैं। लेकिन इधर हम क्या करेंगे, इधर हम एक्स एक्सिस के ऊपर रियल पार्ट को लेंगे, इसको हम एक्स का नाम देंगे, और वाई एक्सिस देखो ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट लिखा है इसके सामने हमने पॉइंट लिया वाई एक्सिस। तो इसके ऊपर जो हम अब जो इसको बोलते हैं कि मॉडुलस क्या होता है, इसके ऊपर कोई पॉइंट हमने ले लिया कि जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है ना पी एक्स वाई, तो एक्स के ऊपर जो लिया है वो रियल पार्ट लिया है हमने और यहाँ पे रियल पार्ट लिखेंगे और y की जगह पे हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो किसी भी पॉइंट को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स प्लेन को लिखा हुआ, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ है द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मैयर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कि मॉडुलस वो होता है, क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस मैयर करता है ओरिजिन से। ओरिजिन उसको कहते हैं जहाँ पे ये ओ लिखा हुआ है ना, ये वाला ओ लिखा हुआ है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो फासला होता है ना उसको हम बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई हो गई। आगे हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, देखें एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से ज़ाहिर करते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई। देन द मॉडुलस हमने ऑफ जेड फाइंड करना है। तो हम इसके बाद दो लाइनें लगा देते हैं इस तरह की, ठीक है। एंड डिफाइंड एज, तो हम यहाँ पे क्या करना होता है कि जो हमने एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट को जो हमने एक्स उसका स्केयर लेना है और जो वाई है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट उसका स्केयर लेंगे। तो नीचे हमारे पास एग्जांपल भी दी हुई है, देखें ज़ीरो का स्केयर ले लेंगे और वन का, क्योंकि ज़ीरो जो है वो रियल पार्ट है और जो वन है वो इमेजिनरी पार्ट है। हर पार्ट के अंदर इसका स्केयर लेके अगर किसी भी कम्प्लेक्स के अंदर 3 माइनस 5 एटा लिखा है, इसके आगे पीछे दो लाइनें लगा देनी है, स्ट्रेट लाइन। तो फिर आगे आपने स्केयर रूट डालना है, जो अब आपका रियल पार्ट होगा उसका स्केयर लेना है प्लस जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसका स्केयर लेके दोनों को ऐड करके आपने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लेना है, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब